Hello, good morning, India. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। Hello, good morning, India. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ वाईफाई स्टडी अ पार्ट ऑफ एन एकेडमिक ग्रुप फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और मैं दीपक तीर्थानी दोस्तों आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं आरआरबी एनटीपीसी के लिए। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। चलिए जल्दी से आ जाइए, एक जबरदस्त टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज, एनालॉजी, जिसका नाम है सादृश्यता। ठीक है ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। रेलवे के दृष्टिकोण से ऐसा कोई पेपर नहीं हुआ रेलवे का, चाहे वो डी ग्रुप का हो, चाहे वो एएलपी का हो, टेक्नीशियन हो, या फिर आपके एनटीपीसी से रिलेटेड कोई एग्जाम होगा जिसके अंदर एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। और बाकी के एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं तो सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सभी में एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो वंस अगेन गुड मॉर्निंग एंड वार्म वेलकम। कैसे हैं भाई आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। चलिए जल्दी से आ जाइए, फटाफट से देखते हैं। इधर यहां पर देखिएगा, एनालॉजी होता क्या है, क्वेश्चन किस तरीके से आता है। आपको रिलेशनल होता है, रिलेशन फाइंड करना होता है। ठीक है, रिलेशन यानी कि संबंध बताना होता है यहां पे आपको लेटर्स के बीच में। जैसे इस तरीके से वैल्यू लिखी होगी, ए रेशो बी समानुपात सी रेशो डी। ठीक है, या इसको मिस कर देता है कभी कभी। यहां पर देखिए पीछे के जो दो हो तो उसमें से एक मिस कर देता है। तो फिलहाल मैं आपको सिर्फ इतना सा समझा रहा हूं कि अपन को करना क्या होगा। ठीक है, यानी ए रेशो बी, ठीक है, ए अनुपात बी, फिर प्रोपोर्शनल सी रेशो डी समानुपात सी अनुपात डी, ऐसे लिखा हुआ होगा। तो यहां पर आपको रिलेशन फाइंड करना होगा कि अगर ए से बी की तरह, ए से बी में जो रिलेशन है वही रिलेशन सी से डी में हो, या फिर यह भी हो सकता है कि बी से ए में जो रिलेशन होगा वही रिलेशन डी से सी में हो। क्लियर है कि नहीं है? लेकिन कभी कभी होता क्या है ना, कभी कभी होता इस तरीके से भी है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और रिलेशन फाइंड नहीं कर पाते। उसका मेन रीजन क्या होता है कि उठ पटांग चॉइसेस दे देता है रिलेशन फाइंड करने की। ठीक है, किस तरीके से देखिएगा, इधर देखना। अब इधर यहां पे क्या करना होगा अपन को, इसको कभी कभी रिलेशन ए से डी में भी दे देता है और बी से सी में, इस तरीके से भी दे देता है। यानी आउटर वालों में भी रिलेशन दे देता है और इनर वालों में भी रिलेशन दे देता है। तो अपन जो क्वेश्चन की सीक्वेंस अपन लोग पढ़ेंगे उसके हिसाब से अपन लोग देखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे मेरे भाई -1 + 1 अभी कुछ नहीं बता रहा हूं, यहाँ पे लॉजिक भी लगाना स्टार्ट कर दिया लोगों ने। अरे लॉजिक मत लगाओ, सिर्फ रिलेशन बता रहा हूं आपको कि यार बाएं से दाईं तरफ, लेफ्ट टू राइट की तरफ जो रिलेशन चलेगा, तो इसमें भी पीछे वाले जो दो आपके पास आपको अल्फाबेट दे सकता है, नंबर दे सकता है, या कोई वैल्यू दे सकता है, ठीक है ना, या कोई शब्द लिखे हुए हो सकते हैं, वो भी दे सकता है। तो इनमें आगे से लेफ्ट टू राइट में जो रिलेशन होगा यही रिलेशन इनमें भी लेफ्ट टू राइट होगा। अगर इसमें राइट टू लेफ्ट रिलेशन चल रहा है तो इसमें भी राइट टू लेफ्ट रिलेशन चलेगा। सिर्फ इतना समझा है, समझ में आ गया क्या? जल्दी से थम्स अप करके बोल दो कि हाँ सर समझ में आ गया है। बस अभी कुछ क्वेश्चन वोश्चन नहीं कराया, अभी तो सिर्फ ये बताया है कि किस तरीके से रिलेशन चल सकता है। अब यहां पर देखना कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या आ सकता है। मेरे भाई दुनिया में जो कुछ भी बना है ना, जो कुछ भी बना है वो इस चैप्टर में आ सकता है। ठीक है, हिस्ट्री बनी है तो हिस्ट्री आ सकती है, ज्योग्राफी बनी है तो ज्योग्राफी आ सकती है, फिजिक्स आ सकती है, केमिस्ट्री आ सकती है, बायोलॉजी आ सकती है। रीजनिंग के जितने भी टॉपिक आप लोगों ने पढ़े और देखे हैं ना, वो सारे इस चैप्टर के अंदर आ सकते हैं, एनालॉजी के अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सब कुछ आ सकता है, ऑलराउंड परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी आपको इस चैप्टर को सीखना है तो। ठीक है, जैसे अब यहां पर मैं कुछ आपको टिप्स बता देता हूं कि कौन कौन सी चीजों को आपको ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत है। जैसे साइंटिफिक अगर टर्म की बात करूं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर अपने को देखने को मिलते हैं
तो वो देखने को मिलते हैं आविष्कार करने वाले कि कौन कौन से आविष्कार हुए हैं और किस किस ने किए हैं, यानी वैज्ञानिकों के नाम कि कौन सी चीज का आविष्कार किसने किया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा कि कौन सी चीज का आविष्कार किसने किया है। जैसे देखना कि वायुयान का आविष्कार किसने किया, राइट ब्रदर्स ने किया। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया, ई टेरसली ने किया। इसी तरीके से रेडियम का आविष्कार किसने किया, मैडम क्यूरी ने किया। तो आविष्कार और उनसे संबंधित उसके वैज्ञानिक, ये क्वेश्चन बहुत अक्सर आता है, तो लिख लेना, एक एक करके नोट करते हुए चलना आप लोग, ठीक है। एक एक करके नोट करते हुए चलेंगे कि आपको पहली चीज क्या दे सकता है, आविष्कार। एनालॉजी में आपको क्या क्या दे सकता है, वो जो मैक्सिमम अपने को दिखाई देते हैं सादृश्यता वाले चैप्टर में। फिर क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। रेलवे के दृष्टिकोण से क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं सबसे पहले ये बता रहा हूं, ठीक है। देखना इधर, एक तरफ तो लिख रहा हूं मैं आविष्कार और एक तरफ लिख रहा हूं मैं आविष्कारक, ठीक है। ये चीजें दे सकता है, आविष्कार और आविष्कारक। क्लियर है। जैसे आपको बताता हूं ट्रांसफॉर्मर बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर का आविष्कारक कौन है। इसी तरीके से रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर का आविष्कारक कौन है, ठीक है। साइकिल का आविष्कारक कौन है, सही कि नहीं है। ये जो चीजें हैं ये अक्सर आपसे पूछी जाती हैं। भैया फाउंटेन पेन बहुत सी बार पूछा गया है, फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन है। तो ये रिलेशन में आपसे ये चीजें पूछ सकता है। तो जल्दी से इन चारों के देखते हैं कौन क्या बताएगा भाई कि इसमें किसमें क्या आएगा। क्या हो रहा है ये, क्लियर। ये तो है डिवाइस और यहां उसका साइंटिस्ट का नाम बताने कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी डिवाइस बनाई है। ट्रांसफार्मर किसने बनाया भाई, ट्रांसफार्मर किसने बनाया, जल्दी से बता दो फटाफट से। कोई बताएगा क्या। बिल्कुल, देखना इधर, अब यहां पे लिख रहा हूं मैं माइकल फेराडे ने भैया ट्रांसफार्मर बनाया था। ट्रांसफार्मर किसने बनाया, माइकल फेराडे ने। इसी तरीके से रेफ्रिजरेटर की मैं बात करूं तो हैरिसन एंड टेनिन, ठीक है। इसी तरीके से अपन लोग आगे चलें। नेक्स्ट दे रखा है साइकिल का आविष्कार किसने किया, मैकमिलन ने। और नेक्स्ट है फाउंटेन पेन। तो फाउंटेन पेन का जो आविष्कारक है मेरे भाई, ठीक है, वो है वाटरमैन। तो ये सारी चीजें लिख लेना, नोट कर लेना यार, बहुत जरूरी है भाई कि किसने किसका आविष्कार किया है। ट्रांसफार्मर किसने, साइंटिस्ट कौन था उसको बनाने वाला, माइकल फेराडे। इसी तरीके से रेफ्रिजरेटर बनाने वाला कौन था, हैरिसन एंड टेनिन, ठीक है, दोनों भाई थे। साइकिल बनाने वाला कौन था, मैकमिलन। और मेरे भाई फाउंटेन पेन बनाने वाला वाटरमेलन। अक्सर एनटीपीसी में आपके ये क्वेश्चन जो है टच हो चुके हैं। तो मेरा मेन टारगेट ये है कि मैं एनटीपीसी से रिलेटेड रेलवे में आने वाले जो क्वेश्चन आ चुके हैं ना, उनके बारे में आपको बताऊं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी मैं आपको देना चाहता हूं यहां पे, ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी मैं आपको यहां पे देना चाहता हूं। सुनना इधर एक बार। आज के बाद अपन लोग क्या करने वाले हैं कि अपना फिक्स है, ठीक है। एक चीज में एक इंफॉर्मेशन मैं आपको यहां पर दे दूं कि थर्सडे को एवरी थर्सडे को अपन क्या करेंगे, ऐप पे लाइव टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे, ठीक है, यानी गुरुवार को। और मेरे भाई फ्राइडे यानी कि शुक्रवार को
उस लाइव टेस्ट के सॉल्यूशन, लाइव टेस्ट के सॉल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ये चीजें मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं, ठीक है ना। एवरी थर्सडे, जब तक अपना एग्जाम नहीं हो जाता, एवरी थर्सडे को अपन लोग ऐप पे, ठीक है, लाइव टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे एनटीपीसी का, ठीक है। फ्राइडे को मैं उसका क्या करूंगा, लाइव टेस्ट का सॉल्यूशन कंडक्ट करवाऊंगा आपको। क्लियर है, सहमत हैं सभी लोग? यहाँ पे जल्दी से फटाफट से बता दो, थम्स अप कर दो एक बार कि हाँ सर ये चाहिए था ना, तो ये बिल्कुल मिलेगा आपको। क्लियर है कि नहीं है रीजनिंग से रिलेटेड। और एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि अपनी क्लास जो 10 से 11 बजे वाली रेगुलर क्लास होती है, 10 से 11 जो टाइमिंग है अपना क्लास का, ठीक है, इसमें 10 से 11 की जगह देखिएगा इधर 2 पार्ट में मैं डिवाइड कर रहा हूं इस सेक्शन को। 10 से 11 वाले को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, देख लेना इधर। क्लियर है, एक पार्ट तो मैं डिवाइड कर रहा हूं 10 to 10:40 और एक डिवाइड कर रहा हूं मैं 10:40 to 10:55। ये जो टाइम पीरियड है, ये 2 टाइम पीरियड में डिवाइड कर दिया मैंने। इस पूरे टाइम को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, देख लेना इधर, ठीक है। एक तो इसमें और एक इसमें। अब इसमें तो क्या चलेगी, इसमें तो अपनी चलेगी रेगुलर क्लास, इसमें तो रेगुलर क्लास चला करेगी। और उसके तुरंत बाद एक सेशन लेके आऊंगा, 15 मिनट का सेशन होगा मात्र, ठीक है। उसके तुरंत बाद मात्र 15 मिनट का सेशन होगा, जिसमें प्रीवियस रेलवे के 15 से 20 क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये चीज क्लियर हो गई है कि नहीं होगी? सभी को मजा आ जाएगा एकदम, बिल्कुल। दोनों चीजें रेगुलर चलेगी, रेगुलर क्लास चलेगी अपनी ऑटोमेटिकली 10 to 10:40 तक, ठीक है। और लास्ट के जो 15 मिनट होंगे उसमें 15 से 20 क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर रेलवे के जो आए हुए क्वेश्चंस है ना, उन क्वेश्चंस को करवाने वाला हूं, ठीक है। तो आप सभी लोग रेडी हो जाइए, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से अपन लोग माहौल बनाने वाले हैं, ठीक है ना। क्योंकि अपना टारगेट फिक्स है, जैसा कहा था, नहीं छोड़ेंगे भाई, सिलेक्शन दिलवा के रहेंगे, गारंटी है। बस एंड तक जो बना रहेगा वो बाजी मार जाएगा, सीधी सी बात। क्लियर है कि नहीं? ये दोनों चीजें नोट कर लेना अगर आपको नहीं पता है। यानी 2 सेशन पर डे, 2 सेशन चलेंगे, एक क्लास खत्म हो जाएगी, उसके तुरंत बाद 15 से 20 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है, 15 मिनट के अंदर। और वो क्वेश्चन वही होंगे सारे के सारे जो एनटीपीसी और अगर डिफरेंट रेलवे बोर्ड के एग्जाम्स में आए हुए जो क्वेश्चन होंगे वो, ताकि आपको पता रहे कि रेलवे किस तरीके के क्वेश्चन कंडक्ट करवा रहा है। क्लियर है कि नहीं है? सभी लोग सहमत हैं? फटाफट से थम्स अप कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपना आगे चलेंगे फिर। क्लियर है कि नहीं है? ओके दोस्तों, तो ये सारी चीजें देख लेना आप लोग। एवरी थर्सडे लाइव टेस्ट ऐप पे, उसके बाद फ्राइडे शुक्रवार को लाइव टेस्ट का सॉल्यूशन, ये कंफर्म हो गया। इसके बाद रेगुलर बेस पे अब जो अपनी क्लास चलेगी 10 to 10:45 क्लास चलेगी, ठीक है। और उसके बाद में 10:40 से 10:55 या 10:45 से 11 तक, ठीक है, मान लो इसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व होंगे। क्लियर है? तो बिल्कुल कॉपी वॉपी बना लेना, बिल्कुल एक बढ़िया तरीके से नोट्स बना लेना, ताकि डेली के जो 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन अपन लोग करेंगे, एंड तक अपने एग्जाम जब तक नहीं हो जाते, ठीक है, तब तक अपने पास बहुत सारे 1000 से 1500 क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे अच्छे अच्छे एग्जाम के। क्लियर है? ओके, अब देखिएगा इधर यहां पे कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी डिवाइस को बनाया था। ये क्वेश्चन अक्सर आपके एनालॉजी से रिलेटेड चीजों में आता है। इसके अलावा देखिएगा इधर जानवर और उसकी आवाज, जानवर और उसकी आवाज, एनिमल और उसकी वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आता है कि कौन सा एनिमल कौन सी वॉइस को किस तरीके से बोलता है या किस तरीके से आवाज करता है। चलिएगा देखिएगा इधर, जैसे बिल्ली यानी कि जो कैट होती है वो क्या करेगी, म्याऊं करती है। इस तरीके से रिलेशन निकालना है आपको। तो घोड़ा क्या करेगा, तो घोड़ा क्या करेगा, हॉर्स। हॉर्स क्या करेगा, बंदर क्या करेगा, शेर क्या करेगा। ये सारी चीजें अक्सर इसकी आवाज से रिलेटेड चीजें आ सकती है। जैसे घोड़ा क्या करता है, घोड़े की जो आवाज है उसको हिंदी में बोलते हैं
हिनाना, हिन हिनाना बोला जाता है। ठीक है, बंदर क्या करता है? बंदर करता है कट कटाना, उसकी आवाज को हिंदी में बोलते हैं कट कटाना। शेर की आवाज जो होती है उसको अपन बोलते हैं दहाड़ना। ठीक है, तो ये चीजें अक्सर आपको देखने को मिलेगी। एनिमल और उसकी वॉइस से रिलेटेड। और देखिएगा इधर, जैसे मुर्गा है, मुर्गा क्या करेगा? क्रो, क्रो क्रो करता है, नहीं करता क्या भाई? क्रो क्रो। गाय की आवाज को अपन हिंदी में बोलते हैं रंभाना, रोती है ना वो, आवाज करती है तो वो ऐसा लगता है कि रो रही है जैसे। बकरी, बकरी की आवाज को बोलते हैं अपन मिमियाना। ठीक है, तो आज का जो मेन मकसद है ना वो आपको सिर्फ ये बताना है कि किस तरीके से चीजें चलती हैं और कौन से को क्या बोला जाता है। ठीक है ना, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो भैया आप लोग है ना आते हुए भी नहीं कर पाओगे फिर, क्योंकि आपको पता होगा तभी तो कर पाओगे इन चीजों के बारे में। और आप लोगों ने डायरेक्टली, आप लोग जब भी एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन उठाते हो, जिससे रिलेटेड जब भी आप लोग क्वेश्चन उठाते हो तो एक्चुअली में आपके साथ अक्सर होता क्या है ना, आप लोग क्या उठाते हो? आप अल्फाबेट उठा देते हो या फिर नंबर उठा देते हो। या तो अब अल्फाबेट उठा दोगे या फिर अब नंबर उठा दोगे, सही है कि नहीं है? लेकिन मेरे भाई यहाँ पे होता क्या है ना कि ये जो वर्ड्स आ जाते हैं ना कि मुर्गा किस तरीके से आवाज करता है, गाय जो है जो काऊ है वो किस तरीके से आवाज करती है, आपकी गोट बकरी किस तरीके से आवाज करती है, कैमल ऊंट किस तरीके से आवाज करेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं मेरे भाई, ये पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा, डेफिनेटली आएगा। चलिए नेक्स्ट अब अपन लोग देखते हैं यहाँ पे और क्या आ सकता है। हाइड कर दीजिए, देखिएगा इधर। मात्रा और उसकी इकाई, यूनिट पूछता है। ठीक है, यूनिट से रिलेटेड चीजें भी आ जाते हैं, जैसे कि समय, टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है भाई। ऐसे ही वर्क, कार्य की क्या होगी? जूल। ऐसे ही पावर यानी कि शक्ति, शक्ति की क्या होती है? हॉर्स पावर, हॉर्स पावर। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिएगा इधर, विद्युत यानी कि करंट, एम्पियर, तापमान, टेम्परेचर, तापमान की क्या होती है? डिग्री। ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण की क्या होती है? न्यूटन। ठीक है, तो इस तरीके की जो चीजें हैं ये भी अक्सर आपसे पूछी जाती है। इसके अलावा और क्या पूछा जाएगा आपसे? कि कौन सा इक्विपमेंट से क्या मेजर में होता है? इक्विपमेंट, उपकरण। ठीक है, और उससे रिलेटेड आपसे क्या पूछ सकता है? मेजरमेंट, क्या मेजरमेंट होगा, क्या माप होगी। ठीक है, ये चीज जो है अक्सर पूछी जाती है। जैसे आपसे पूछा जाता है कैलोरीमीटर,
कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर जो है, कैलोरीमीटर से क्या मेजर करोगे आप? ऊष्मा मापते हो ना आप, हीट। ऊष्मा, ठीक है। इसी तरीके से स्क्रू गेज, स्क्रू गेज, वोल्ट मीटर, अक्सर आता है भैया वोल्ट मीटर से रिलेटेड क्वेश्चन। बैरोमीटर, बैरोमीटर के अलावा स्केल या ओडोमीटर, ओडोमीटर अक्सर पूछा जाता है। तो इनसे क्या मेजर करोगे, ये सारी की सारी चीजें अपन को दोस्तों देखनी है इधर, ठीक है। स्क्रू गेज, स्क्रू गेज से अपन लोग मोटाई नापते हैं, स्क्रू गेज से मोटाई, वोल्ट मीटर से वोल्टेज, वोल्ट मीटर से क्या नापते हैं? वोल्टेज, जिसको अपन विभव भी बोलते हैं, ठीक है। ओडोमीटर से स्पीड, बैरोमीटर से वायु दाब यानी कि प्रेशर, तो ये चीजें वो हैं जो अक्सर आपके एग्जाम में आई हैं, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें। नेक्स्ट और क्या आ सकता है भैया? कंट्री और उसकी कैपिटल, कंट्री और उसकी कैपिटल आ सकती है। तो शॉर्ट में मैं बता देता हूं आपको, ठीक है ना, यानी कि उसका देश, देश और उसकी राजधानी से संबंधित चीजें आ सकती हैं। अभी एक एक करके मैं आपको सारी चीजें लिखवा ही देता हूं, ठीक है ना, कि आपको क्या क्या पढ़ने की जरूरत है एनालॉजी से रिलेटेड। पहला, कंट्री और उसकी कैपिटल। सेकंड, ठीक है, स्टेट, स्टेट और उसकी कैपिटल। राज्य और उसकी राजधानी, ठीक है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तीसरा आपको पता होना चाहिए कंट्री और उसकी करेंसी, ठीक है, कंट्री कंट्री और उसकी करेंसी, यानी कि देश और उसकी मुद्रा, ठीक है। कंट्री और उसकी करेंसी जरूर पता होनी चाहिए भाई। फोर्थ, आपको पता होना चाहिए एनिमल, एनिमल और उसका बिहेवियर, एनिमल और उसका बिहेवियर पता होना चाहिए, यानी कि जंतु और उसका व्यवहार, जंतु और उसका व्यवहार पता होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं देखूं, खरगोश, रैबिट, क्या करता है खरगोश? उछलना, जंप लगाता है ना, वो उछलता रहता है, सही है कि नहीं? इसी तरीके से सेकेंड एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, शेर, टाइगर क्या करेगा? चीता क्या करता है भाई? सीधी सी बात है, चुपके से शिकार करना। शेर का काम क्या है? चुपके से शिकार करना। बिल्कुल पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाएगी, बिल्कुल भी घबराओ मत आप, ठीक है। चिड़िया का क्या काम है भाई? चिड़िया का क्या काम है? चिड़िया का काम है उड़ना। चूहे का क्या काम है? बेतहाशा भागना। बाज का क्या काम है? हमला करना। भालू, भालू क्या करता है? लड़खड़ाते हुए चलना, ठीक है। उल्लू क्या करता है? इधर उधर उड़ना,
घोड़ा क्या करता है? गुलाटी मारना, गुलाटी मारता है ना घोड़ा, सही है कि नहीं है? मुर्गा क्या करता है? अकड़ कर चलना। तो इस तरीके के आपको पता होने चाहिए किसमें क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिएगा, पांचवी चीज जो आपको याद होनी चाहिए और पता होनी चाहिए, और वो है आपके पास में कि आपके पास कौन से, ठीक है, जो भी कंट्री है, कंट्री और उसके प्रतीक पता होने चाहिए, राष्ट्रीय चिन्ह, ठीक है। यानी कि जो देश है, देश और उसके प्रतीक पता होने चाहिए आपको। राष्ट्रीय प्रतीक पता होने चाहिए देशों के, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, भारत, इंडिया का क्या है? अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ, ठीक है ना, इस तरीके से। फ्रांस, फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है भैया? फ्रांस का क्या है? लिली। ये अक्सर आ चुका है क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आ चुका है भाई। इसी तरीके से आपको पता होनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के जो प्रतीक चिन्ह है उसको क्या बोला जाएगा? ऑस्ट्रेलिया का जो प्रतीक चिन्ह है उसको क्या बोला जाएगा? वेटल, ठीक है। पाकिस्तान का, पाकिस्तान का प्रतीक चिन्ह क्या है? चमेली का फूल, अरे राष्ट्रीय पशु की बात नहीं कर रहा जो आप लोग बोल रहे हो कंगारू, मेरे भाई ये प्रतीक चिन्हों की बात हो रही है यहां पर। ईरान, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देख लेना, ईरान का जरूर याद कर लेना भाई। ईरान का प्रतीक चिन्ह क्या? गुलाब का फूल, रोज, ठीक है, ये इसका आपका राष्ट्रीय प्रतीक है भाई। इसी तरीके से न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का भी लिख लेना भाई, न्यूजीलैंड का भी राष्ट्रीय प्रतीक लिख लेना। न्यूजीलैंड का क्या है? न्यूजीलैंड का है कीवी, न्यूजीलैंड का है कीवी और फर्न, ये इसके राष्ट्रीय प्रतीक है। कनाडा, कनाडा, कनाडा के राष्ट्रीय प्रतीक को क्या बोला जाता है? मैपल, मैपल लीफ, मैपल लीफ, मैपल लीफ, ये कनाडा का राष्ट्रीय प्रतीक है भाई। ऐसे एनिमल, 7वें नंबर पे आएगा एनिमल और उनके ग्रुप का नेम। ग्रुप नेम को क्या बोला जाता है? ग्रुप में क्या बोला जाता है उनको, ठीक है। यानी कि जंतु और उनका जो समूह है उसको क्या बोला जाएगा? समूह में क्या बोला जाएगा उनको, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लेना इधर यहां पे, जैसे कि मैन है, मैन, आदमी, आदमी के समूह को क्या बोला जाएगा? भीड़, क्या बोला जाएगा? भीड़, क्राउड, सही है कि नहीं है? क्राउड बोला जाएगा। खिलाड़ी, खिलाड़ियों के समूह को क्या बोला जाएगा? प्लेयर्स, प्लेयर्स को क्या बोला जाएगा भाई? खिलाड़ियों के समूह को क्या बोला जाएगा? खिलाड़ियों के समूह को बोला जाएगा टीम। इसी तरीके से आगे अगर देखें, एनिमल जो है अपने खिलाड़ी, कुछ भी आ सकता है उसके अंदर, वस्तु भी आ सकती है। डाकू, डाकुओं के समूह को क्या बोला जाएगा भाई? ये बताने की जरूरत है क्या? अरे डाकुओं के समूह को क्या बोला जाएगा? गैंग बोला जाएगा, ठीक है,
सैनिक, सैनिक किस में पाए जाते हैं? सोल्जर्स, सैनिक, सैनिकों के समूह को क्या बोलेंगे? सेना, आर्मी। सही है। क्लियर है कि नहीं? तो ये अपने क्वेश्चन अक्सर यहां से पूछ सकता है। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट यहां पर देखिए, प्रोडक्ट और उसका रॉ मटेरियल। प्रोडक्ट और उसका रॉ मटेरियल पता होना चाहिए, यानी कि उत्पाद, और वो उत्पाद बना किससे है? कच्चा माल। रॉ मटेरियल, कच्चा माल जो है, कच्चा माल पता होना चाहिए। ठीक है। जैसे यहां पर बोलेगा वो धातु, मेटल, धातु यानी कि मेटल किससे मेटल का क्या होता है? अयस्क होता है ना। वो क्या होता है? मेटल किससे मिलता है? धातु किससे मिलता है? अयस्क से। ऑमलेट, ऑमलेट किससे बनेगा? अंडे से। सीधी सी बात है। रबड़, रबड़, रबड़ का रॉ मटेरियल क्या होता है? लेटेक्स। वो दूध जैसा जो पदार्थ निकलता है पेड़ से, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? लेटेक्स। किताब किससे बनेगी? किताब के लिए रॉ मटेरियल क्या हो गया? कागज हो गया एक तरीके से। पहले कागज बनाएंगे तभी तो किताब बनेगी। ठीक है। इसी तरीके से आगे देखें और समझें यहां पे चीजों को। ऊन, ऊन किससे मिलेगी? भेड़ से मिलेगी। ठीक है। चीनी, चीनी किससे मिलेगी? गन्ने से। जूता, जूता किससे बनेगा भाई? चमड़े से। ठीक है। और अगर कागज के लिए, देखो किताब के लिए बोलेगा तो कागज रॉ मटेरियल हो गया, लेकिन अगर कागज के लिए बोलेगा तो कागज के लिए रॉ मटेरियल क्या हो गया? लुगदी। उसको अपन बोलते हैं लुगदी। कागज के लिए जो रॉ मटेरियल है उसको अपन फिर क्या बोलते हैं? लुगदी बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये सारी चीजें? सड़क किससे बनेगी? गिट्टी से बनेगी। ठीक है। वूल किससे मिलेगा? वूल शीप से मिलेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट है। ऊन, ऊन किससे मिलेगा? भेड़ से मिलता है। वूल किससे मिलेगा? शीप से। ठीक है। कौन सा गेम, कौन सा गेम कहां पर खेला जाएगा? कौन सा स्पोर्ट, स्पोर्ट जो है कहां पे खेला जाएगा, यानी कि उस प्लेस को क्या बोलते हैं? कौन सा गेम कौन से प्लेस पर खेला जाएगा? ठीक है। जैसे वो बोलता है यहां पे, अक्सर आपसे पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं यहां पर देखना। जैसे बॉक्सिंग, जैसे उसने बोला बॉक्सिंग, बॉक्सिंग कहां पर होगी भाई? बॉक्सिंग रिंग के अंदर होगी। सही है कि नहीं? बॉक्सिंग कहां पे होगी? रिंग के अंदर। टेनिस, टेनिस कहां पे होगा? टेनिस होगा आपका कोर्ट में, कोर्ट पे खेला जाएगा। ठीक है। घुड़सवारी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। घुड़सवारी, हॉर्स राइडिंग, घुड़सवारी, हॉर्स राइडिंग जो है, हॉर्स राइडिंग को क्या बोलेंगे अपन? एरीना बोलते हैं। उस जगह को क्या बोलते हैं अपन? एरीना। ठीक है। टेबल टेनिस, टीटी, टेबल टेनिस कहां खेलोगे भाई? टेबल टेनिस बोर्ड पे खेलेंगे, बोर्ड। ठीक है। वो बोर्ड होता है, उसको, उस जगह को क्या बोलते हैं अपन? बोर्ड। ऐसे ही वो बोलता है कि बेसबॉल, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है निशानेबाजी। निशानेबाजी कहां होती है? उसको अपन बोलते हैं रेंज। निशानेबाजी
के स्थान को अपन क्या बोलते हैं? रेंज। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं यहां पे देखिएगा, साइकिलिंग के लिए जरूर पूछता है, वो बहुत सी बार पूछ चुका है वो। साइकिलिंग जहां पर होती है उस जगह को अपन लोग क्या बोलते हैं? साइकिलिंग वाली जगह को, उस जगह को बोलते हैं वेलोड्रोम। ठीक है, वेलोड्रोम बोला जाता है। जहां पर साइकिलिंग होती है उस जगह को क्या बोला जाता है? वेलोड्रोम। क्लियर है? तैराकी आप सभी लोग जानते ही हो कि तैराकी क्या होती है। तैराकी कहां पे होगी? स्विमिंग कहां पर होगी? तैराकी, स्विमिंग कहां पे होगी? पूल में। स्विमिंग कहां पे होगी? पूल में होगी भाई। ठीक है, नेक्स्ट आगे है रेसिंग। जो जगह होती है रेसिंग करने के लिए, उस जगह को क्या बोला जाता है? ट्रैक बोला जाता है ना रेसिंग के लिए यार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रेसिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रैक। क्लियर है? स्केटिंग कहां पे करते हैं भाई? स्केटिंग भी रिंग के अंदर करते हैं, उसको बोला जाता है रिंग, उस जगह को। क्रिकेट, ये तो पता ही होगा भाई सभी को, वर्ल्ड कप चल रहा है वैसे भी। क्रिकेट कहां पे खेला जाता है? पिच। उस चीज को क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं जहां पे खेलते हैं। तो चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बढ़िया तरीके से। रेसिंग ट्रैक, रेसिंग के लिए आपको पता ही है कि रेसिंग ट्रैक बोल रहे, स्केटिंग के लिए रिंग, क्रिकेट के लिए पिच। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे, इंपॉर्टेंट चीज़ क्योंकि गोल्फ के लिए अक्सर पूछा जाता है। गोल्फ का रिलेशन किससे है? यूं बोलता है गोल्फ कहाँ पे खेला जाता है? कोर्स पे। उसको अपन बोलते हैं, लिख लेना, नोट कर लेना भाई, कोर्स। ठीक है, गोल्फ कोर्स। ये एक इंपॉर्टेंट है, गोल्फ और कोर्स। हॉकी कहां पे खेला जाता है भाई? मैदान में, ग्राउंड। क्रिकेट के लिए मैदान मत कर देना भाई, ये भी इंपॉर्टेंट था, इसको भी नोट कर लेना। क्रिकेट के लिए क्या आएगा? पिच। सही है कि नहीं? एक पिच पर खेला जाता है ना, बैट बॉल जो अपन वहाँ पे स्टंप वगैरह गाड़ते हैं। ठीक है, वो क्या होता है? पिच होता है। क्रिकेट पिच पे खेला जाएगा, लेकिन हॉकी जो है, हॉकी ग्राउंड पे खेला जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा देखिएगा और चीजें, उपकरण और उसके उपयोग। ठीक है, टूल्स और उसके यूजेस, टूल्स और उसका यूज देखेंगे। उपकरण और उसका उपयोग, कि कौन सा उपकरण किसके यूज में आता है। टूल्स और उसके यूजेस। ठीक है, जैसे कुल्हाड़ी,
कुल्हाड़ी का क्या काम है भाई? काटना। कुल्हाड़ी का काम है काटना। दूरबीन, देखना। उस्तरा, दाढ़ी बनाना। ठीक है, इस तरीके से छुरी का काम भी क्या है? छुरी भी क्या काम करेगी? काटने का काम करेगी। तलवार भी क्या काम करेगी? काटने के काम करेगी। ठीक है, पेचकस, पेच कसना। पेचकस का काम क्या है? पेच कसना। ठीक है, ये जो चीजें हैं इस तरीके से। रबड़ का काम क्या है? रबड़ का क्या काम है? मिटाना। रबड़ क्या करता है? मिटाता है चीजों को। सुई का क्या काम है? निडल क्या काम करती है? सिलाई करना। कैंची का काम भी क्या है? काटना। तो ये टूल है और ये उसके यूजेस हैं। फावड़े से क्या करते हैं? खुदाई करते हैं। फावड़ा किस लिए काम में आता है? खुदाई करना। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे वस्तु और उसके भाग, पार्ट्स। जैसे हवाई जहाज। हवाई जहाज जो है, एरोप्लेन, एरोप्लेन का पार्ट क्या होता है? कॉकपिट। उसका एक भाग अपन उसको कॉकपिट कह सकते हैं। कॉकपिट जहां पे बैठते हैं वो लोग। जैसे घर है तो घर का क्या है? कमरा। घर के एक भाग में क्या हो? कमरा हो सकता है। सर्किल, वृत्त, उसको अपन क्या बोलते हैं? चाप। साइकिल का एक भाग कुछ भी दे सकता है, मतलब वो जरूरी नहीं कि यही दे, ठीक है ना, वो कुछ भी दे सकता है। पेडल दे सकता है, ठीक है, वो आपको टायर दे सकता है, क्लियर है कि नहीं है। इसी तरीके से हैंडल दे सकता है, बहुत सारी चीजें दे सकता है, ये उसके पार्ट्स हैं। क्लियर है, तो ये चीजें भी आपको एग्जाम में दे सकता है। इसके अलावा और क्या क्या दे सकता है दोस्तों? और भी इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे स्विच कर दीजिए, ठीक है। अलावा भी देखिए बहुत सारे भाग हैं, जैसे साइंस के बहुत सारे पार्ट होते हैं, कौन से पार्ट में किस चीज का अध्ययन किया जाता है, ये सारी चीजें भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, देखिए कि जैसे कि यहाँ पे आपको बोल सकता है कि ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी में किस चीज का अध्ययन किया जाता है? कौन से भाग का अध्ययन? पक्षी, पक्षियों का जो अध्ययन होता है वो किस में होता है? ऑर्निथोलॉजी में होता है। कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी में किसका होता है? हृदय का होता है। हार्ट, हार्ट का जो अध्ययन होता है वो कार्डियोलॉजी के अंदर होता है। ऐसे मिट्टी, मिट्टी का जो जीवाश्म वगैरह, मिट्टी वगैरह का जो अध्ययन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? पेडालॉजी बोलते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। जंतु विज्ञान का अध्ययन जूलॉजी में होता है। चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोग्राफी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आ चुका क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। चंद्रमा, अगर मून के बारे में अगर अपन को रिसर्च करनी है तो उसके लिए कहां जाके पढ़ना पड़ेगा? उस डिपार्टमेंट को अपन क्या बोलेंगे? तो उसको अपन बोलेंगे सेलेनोग्राफी, ठीक है। पौधे, पेड़ पौधों के बारे में अगर अध्ययन करना होगा तो बॉटनी बोलते हैं उस पार्ट को, क्लियर है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए।
बर्ड्स के बारे में बिल्कुल सही कहा, पक्षियों के बारे में, ठीक है, ऑर्निथोलॉजी इसको बोलते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि उत्तक विज्ञान का जो अध्ययन होता है उसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी, ठीक है। तो कवक फंगाई वगैरह का जो अध्ययन होता है उसको अपन बोलते हैं माइकोलॉजी। तो दोस्तों ये सारी चीजें जब पता होगी ना मेरे भाई, पूरी चीजें पता होगी, तो रीजनिंग के ये 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे, सही है कि नहीं है। तो मेरा मेन मकसद यही था, देखो मैं भी चाहता तो डायरेक्टली क्वेश्चन लिखा सकता था, सही है कि नहीं है, लेकिन फिर आप लोग कहते हैं कि यार अब ये एक एक चीज अब ये है, अब इसको कैसे याद करें। तो इसीलिए आज का पूरा लेक्चर मैंने सिर्फ इसी चीज पे दिया है कि आपको अगर एनालॉजी वाला चैप्टर प्रिपेयर करना है तो आपको पढ़ना क्या है, कौन सी चीजों को फोकस करने की जरूरत है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये सारी चीजें आपको पढ़ने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्लियर है कि नहीं है? तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा शरीर की आंतरिक रचना, एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज भी क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, तो इनके बारे में जरूर पढ़िएगा दोस्तों। कल अपन लोग इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। बनने वाली चीजें बहुत सारी बन सकती हैं, किसी चीज का अपोजिट भी दे सकता है कि गहरा है तो छिलछा, ठीक है। इसी तरीके से आनंद उदासी, विकसित पिछड़ा, निर्दयी दयावान, तो अपोजिट चीजें भी दे सकता है वो आपको, कुछ भी। एनालॉजी मतलब ये है कि हिंदी से लेके पूरे एंड तक जितने भी जो सब्जेक्ट होते हैं ना, उनमें से कुछ भी दे देगा। एक जनरल आपके हो सकता है कि आपके डेली यूज में आने वाली कोई चीज हो, उसके बारे में कोई रिलेशन दे दे, ठीक है। तो एनालॉजी अगर अपन को पढ़ना है तो सारी चीजें अपन को पता होनी चाहिए। हमेशा दिमाग को एक्टिव रखना है, सुबह अखबार पढ़ने से लेकर रात के सोने तक। हो सकता है कि पूरी दिनचर्या में आप लोग कोई काम कर रहे हो, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में उठ के पूछ ले, सही है। तो मैं नहीं चाहता कि अपन लोग जो हैं, जैसे 30 नंबर की अगर रीजनिंग आ रही है तो हम लोग 20 पे अटक जाएं, 25 पे अटक जाएं, नहीं। हमें भले से उस 2 नंबर के लिए ही मेहनत करनी है, लेकिन करनी है मार्क्स तो पूरे में से पूरे उठाने, 30 में से 30 उठाने, ठीक है ना, क्योंकि अपना टारगेट बिल्कुल क्लियर है। तो दोस्तों कल अपन लोग बिल्कुल इसी समय पर मिलने वाले हैं क्वेश्चंस के साथ में। आज थ्योरेटिकल पोर्शन अपन लोगों ने जो है डिस्कस किया, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल चलते हैं अपन सभी लोग, और आप सभी लोग जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे रिलेटेड पीडीएफ आपको वाईफाई स्टडी के ऐप से दोस्तों डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। और जिन लोगों ने एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप लोग वाईफाई स्टडी एज अ रेफरल कोड यूज करने पर 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। ये चीजें आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, बाय।